जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो तस्वीर बस एक साल पुरानी है, लग रहा है इतिहास फिर से आज दोहरा रहा है। हमारे साथ जो कैमरे में शख्स हैं, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, दीपक पुनरियार जी। जहाँ भी संस्कृति की बात आती है और संस्कृति को समाज के सामने प्रदर्शित करने की बात आती है तो एक पुरोधा का नाम आता है दीपक जी का। दीपक जी, सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या एक साल में आपको एक साल बाद फिर से मुलाकात हुई हम लोगों की, क्या लग रहा है झारखंड में संस्कृति को लेकर क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, जागृति हुआ है जी, और खास करके कुर्मी युवक युवतियों में अपने पर्व त्योहार को लेकर बहुत ज़्यादा माने जिज्ञासा भी कि हमारा ये पर्व क्या है, हमको क्यों मनाना चाहिए। और बाहरी पर्वों से जो वे लोग आक्रांत हो गए थे जी, उन्हें लग नहीं रहा था कि उनके भी वजूद में कुछ है। और मान लीजिए पिछले साल लोगों को लगा कि वो एक्सीडेंटली हुआ, जी जी जी, लेकिन अब पुनः जब हो रहा है और लोग फिर पुनः नए उत्साह से आए हैं तो लग रहा है कि हाँ, पुनर्जागरण हो चुका है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी। आज 31 दिसंबर है। आधा देश जो है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर मानता है, वो न्यू ईयर की तैयारियां कर रहा है। धनबाद में भी आज सुखविंदर सिंह आ रहे हैं गायक, और वहीं दूसरी तरफ ये कला संस्कृति आज सड़क पर दिखने वाली है। दोनों अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जी, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियाँ या कहिए अलग अलग लोक संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं। और ये जो लोक संस्कृति, और सही मायने में कहिएगा तो भारत लोक संस्कृतियों का देश है। तो लोग अपने अपने पेशे में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पेशा भी है, अलग अलग तरह की खेती बाड़ी भी है, और अधिकतर गांव के लोग किसान हैं और उन लोगों के जो पर्व त्योहार है किसानी से ही जुड़ा हुआ है। तो जिसका जैसा संगत बैठता है उस हिसाब से उन लोगों ने अपने अपने पर्व त्योहार गढ़ लिए हैं और अपने अपने पर्वों को वो अपने तरह से मनाते हैं। अच्छा, ये जो 12 माह से 13 पर्व है, इसमें न्यू ईयर किस पर्व से शुरू होता है, नया साल? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। असल में ये जो टूसू है ना हमारा, ये हमारा साल का अंतिम पर्व है। अच्छा अच्छा। और ये आपका प्रथम पूस से, माने पूस जिस दिन से शुरुआत होता है उसी दिन हम लोग टूसू का स्थापना करते हैं। और टूसू का उपासना हम लोग 1 महीने तक करते हैं, यानी 13 जनवरी तक। 14 जनवरी को जो है इसका भसान होता है। अच्छा। 14 जनवरी को हम लोग भसाते हैं। तो चूंकि अब आजकल का युग तो थोड़ा नया हो गया है, तो नए युग में शहर में भी हमारे बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो शहर वाले लोग अपने आप को प्रदर्शित कैसे कर पाए अपना पर्व, तो बोले भाई चलो 14 जनवरी को तो तुम गांव में घर में मनाते हो, उसके पहले तुम जो है इधर मना लो। तो चूंकि ये पूरा महीना पूस का पर्व का होता है, तो इस पूस पर्व में आप कभी भी टूसू का मना सकते हैं। लेकिन अंतिम पर्व है ये कुर्मियों का, 12 माह से 13 पर्व का ये अंतिम पर्व है, और यह 14 जनवरी को खत्म होता है, यानी मकर संक्रांति के दिन में, है ना। तो वो हमारा अंतिम दिन होता है, और हमारा साल का भी अंतिम दिन होता है। और प्रथम दिन होता है पहला माघ, और उसी दिन हमारा पहला पर्व होता है आखाइन यात्रा। ओके, तो पहला पर्व हो रहा। हाँ, और ये अंतिम पर्व है। ये अंतिम पर्व है। अच्छा, एक बात और बताइएगा। आजकल एक कॉन्सेप्ट है युवाओं के बीच, न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लेने का। उन्हें लगता है कि नए साल से नई शुरुआत करनी, कुछ बदलाव लाना है। तो ऐसा बदलाव क्या आपकी जनरेशन भी कोई एक ऐसा लेती है संकल्प कि अब इस साल कुछ नया करेंगे? एकदम। आपका क्या है? मेरा तो यही कहना है कि साल भर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको जो कमी बेसी नजर आया, आप जो करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, तो किन कमजोरियों के कारण नहीं कर पाए, उन कमजोरियों को छोड़ दीजिए। यही कहना चाहेंगे। अच्छा, झारखंड में राजनीति में कौन से रिजोल्यूशन की आवश्यकता है? राजनीति में एक ही रिजोल्यूशन होना चाहिए, हर जुआ को काम। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब बेरोजगारी जो है उसे हटाना है? नहीं, बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी हल हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी।
जुआ को क्या चाहिए, उसके पॉकेट में कुछ पैसा चाहिए, तो बिना रोजगार का तो होगा नहीं। और सरकारें रोजगार छोड़ के सब करती है। बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे, आज के दिन हम अपने कुर्मी समाज के द्वारा यही मांग रखेंगे, इस टुसु पर्व में यही मांग सरकार से रखेंगे कि वह युवाओं को रोजगार देने में प्रायोरिटी रखे। अच्छा, ठीक है। चुनावी साल होने वाला है 2024 और वैसे में संस्कृति को पिछले 2-3 सालों में बहुत मजबूती मिल गई है। ऐसे में चुनावी एजेंडे में संस्कृति का क्या रोल रहेगा इस बार 24 के चुनाव में, लोकसभा विधानसभा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप इस झारखंड के मिट्टी के संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो बंगाल के तरह संस्कृति कर्मियों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था हो, कि जितने भी संस्कृति कर्मी हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने टीम का रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार ऐसा आदेश जारी करे कि भाई तुम लोग रजिस्ट्रेशन कराओ और तुम लोग को हम लोग मानदेय स्वरूप कुछ न कुछ देंगे, वो 2 रुपया हो या 5 रुपया हो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 2000 5000 दे दो या 20,000 50,000 दे दो, मानदेय होता है। आप 200 रुपये से शुरू तो करो कि झारखंडियों को लगे कि उनका जो नाच है, उनका जो गीत है, उसको सरकारी मान्यता प्राप्त है और वे लोग जब गाते हैं और नाचते हैं तो उन्हें उसके बदले में कुछ मिलता है। धन्यवाद सर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं धनबाद के स्टील गेट के पास स्थित सरायडेला शिव मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें हैं। डहरे टुसु पर्व मनाया जा रहा है और झारखंड की संस्कृति एक बार फिर आज धनबाद की सड़क पर उतरेगी और पूरा धनबाद दीदार करेगा झारखंड के इस अभिभूत कर देने वाले नजारे का।